गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एससी चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 11th क्लास के अंदर हम लोग बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, यानी कि रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। और रसायनिक विज्ञान की मूल अवधारणाओं के अंदर हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सार्थक अंक, या फिर जिसको हम सिग्निफिकेंट नंबर कहते हैं। सिग्निफिकेंट नंबर कहते हैं। अब सिग्निफिकेंट नंबर जो है उनकी पहचान किस प्रकार से की जा सकती है, ये आज मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये 11th क्लास के हिसाब से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और सार्थक अंकों की जो कैलकुलेशन जो है वो आपको केमिस्ट्री में आनी चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारी संख्याएं ऐसी आएंगी जो जिनकी जो कैलकुलेशन है वो सार्थक अंकों के हिसाब से होंगी। तो आपको ये टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे से आना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए करते हैं सार्थक अंक क्या होते हैं। तो सार्थक अंकों के अंदर कुछ नियम हैं वो आपको याद रखने हैं। जैसे कि पहला नियम ये है कि वे या सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। जितने भी अशून्य अंक हैं वो सार्थक अंक हैं। ठीक है, अशून्य अंक का मतलब जिनके अंदर ऐसी संख्याएं, अशून्य अंक का मतलब ऐसी संख्याएं जिसमें शून्य ना हो। ठीक है, जिनमें शून्य ना हो वो क्या होंगे, सार्थक अंक होते हैं। तो जैसे देखिए, मैंने यहां पर एक संख्या लिखी 4.513। तो इसमें मुझे बताइए कितने शून्य हैं। तो शून्य तो है ही, जीरो तो है ही इसके अंदर, जीरो नहीं है। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। तो अपने से ऐसे पूछा जाएगा कि इसके अंदर सार्थक अंक कितने हैं, तो कितने हैं, 4 हैं। क्लियर हुई बात। और देखो एग्जांपल, जैसे 44.3, तो इसमें कितने आ जाएंगे, 1 2 3 सार्थक अंक हो जाएंगे। क्लियर। फिर और देखो, जैसे लिखिए आप 41.123, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। 15.8 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। 14, इसमें कितने हो जाएंगे, तो 4 और 5 और 6, तो टोटल अंक कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो सार्थक अंक हैं वो, अगर पहला नियम ये है कि जितने भी अशून्य अंक होते हैं, यानी कि शून्य के अलावा जितने भी होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। ठीक है, तो ये पहला नियम आपने नोट भी कर लेना है, एग्जांपल इसके अंदर नोट कर लेने हैं। ठीक भाई। फिर इसके बाद इसका दूसरा नियम हम पढ़ते हैं। दूसरा नियम देखो क्या है, यदि शून्य दो अशून्य अंकों के मध्य में स्थित हो, तो इसे भी सार्थक अंक माना जाएगा। सार्थक अंक माना जाएगा, क्या मतलब हुआ इसका। जैसे देखो 2002, जैसे ये, तो पहला नियम तो हमने ये पढ़ा है कि अशून्य अंकों के अलावा जितने भी होंगे वो क्या होंगे, शून्य के अलावा जितने भी अंक होंगे वो सार्थक अंक होंगे। तो इसमें तो शून्य भी उपस्थित है, तो इस नियम के अनुसार इसमें 2 सार्थक अंक होने चाहिए, लेकिन 2 नहीं है, इसमें टोटल 4 है। 1 2 3 4। मतलब आपको ये याद रखना है कि यदि जीरो जो है वो अशून्य अंकों के बीच में अगर आ गया तो फिर उसको भी सार्थक अंक माना जाता है। दूसरा देखो
101, तो कितने आ जाएंगे 3, 4, 0, 5, 1, तो इसमें कितने आ जाएंगे 1, 2, 3, 4, तो सार्थक अंक कितने हो जाएंगे इसके अंदर 4 हो जाएंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको सेकंड नियम जो है वो याद रखना है कि यदि आस दोनों तरफ f शून्य अंक है और बीच में शून्य उपस्थित है, 0 उपस्थित है, तो फिर उसको भी क्या माना जाएगा सार्थक अंक ही माना जाएगा। क्लियर है सबको ये वाली बात? तो ये दो नियम आपको याद रखने हैं। अब देखो तीसरा नियम, देखो ये नोट कर लेना अभी ना। तीसरा नियम है आपका वह शून्य जो, इसमें हम दशमलव की बात करेंगे, तो देखो वह शून्य जो संख्या की बाईं ओर लिखा है, बाईं ओर लिखा, ठीक है, सार्थक अंक नहीं कहलाता। नहीं कहलाता। क्लियर? सार्थक अंक नहीं कहलाता। जैसे देखो 0, 5, 3, तो अगर इसकी मैं बात करूं तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं 2, मतलब इसको नहीं मानेंगे, ये और ये दोनों सार्थक अंक हो जाएंगे। क्लियर हुई ना बात? अच्छा, अगर इसमें पॉइंट वाले एग्जांपल आते हैं, जैसे ये तो एक एग्जांपल हो गया, इस तरफ जितने मर्जी लिख लो तो वो सार्थक अंकों में गिनती हो जाएगी। अगर पॉइंट की बात करें 0.014, ये लिखा, तो ये देखिए ये संख्या लिखी हुई है और इसके बाईं तरफ 0 है, तो बाईं तरफ 0 चाहे जैसे मर्जी आ जाए। हाँ, ये ध्यान रखना कि इसके बाद में अगर कोई अंक आ गया यहां पर तो फिर ये सारे सार्थक अंक हो जाएंगे, लेकिन अगर सारे 0 ही हैं इस साइड में तो वो 0 को कभी भी सार्थक अंक नहीं माना जाएगा। तो जैसे इसमें कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, 1, 2, इनको तो मानना ही नहीं। फिर देख जैसे ये आ गया, जैसे ये है, तो इसमें कितने हो जाएंगे ये देखो 0.00352, तो अपने इनको मान लेना, तो कितने हो जाएंगे 3, इनको नहीं माना जाएगा, तो ये सार्थक अंक जो है वो नहीं काउंट होंगे। अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं 0.009, तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे 1 होगा, क्योंकि इन 0 को सार्थक अंक नहीं माना जाता, ये लो 1 हो जाएगा। इनको क्यों नहीं माना जाता? तो ये 0 जो है इस संख्या के सापेक्ष केवल दशमलव की स्थिति या डेसिमल की स्थिति ही बताते हैं और इसका कोई योगदान नहीं होता, तो इसलिए इन संख्याओं को, इन 0 जो है इनको सार्थक अंक नहीं माना जाता। तो ये तीसरा नियम जो है ये आपको याद रखना है कि अगर संख्या जो है लिखी हुई है और उसके बाईं ओर 0 लिखे जा रहे हैं तो फिर उनको सार्थक अंक नहीं माना जाएगा। क्लियर है भाई? फिर इसके बाद चौथा नियम देखो, समस्त शून्य जो दशमलव बिंदु के दाहिनी ओर आते हैं सार्थक अंक होंगे। ठीक है, देखो इसमें हमने लिखा कि जो बाईं ओर आते हैं वो सार्थक नहीं होंगे। अब हम लिख रहे हैं कि वह शून्य, समस्त शून्य जो संख्या के दाईं ओर आते हैं सार्थक अंक होते हैं। सार्थक अंक कहलाते हैं। ठीक है, सार्थक अंक कहलाते हैं। तो सार्थक अंक कहलाते हैं, इसका मतलब अपने देखिए एग्जांपल देखो इसका। तो जैसे इसके अंदर उदाहरण
दिया हुआ है, जैसे मान लिया 123.0, जैसे ये लिखा, ठीक है। तो 123.0 अगर लिखेंगे तो इसका मतलब 1 2 3 4, तो सार्थक अंक कितने हो जाएंगे इसके अंदर? 4 हो जाएंगे, ठीक है। और एग्जांपल देखो इसके अंदर, देखो 1548.00, तो इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो जाएंगे। क्लियर? तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि इसके अंदर सार्थक अंक जो है इस प्रकार से काउंट होंगे। दाईं ओर अगर 0 आता है तो वो सार्थक अंक होगा, लेकिन मैंने, आप ध्यान से देखो कि इनमें मैंने सब में पॉइंट लगाया है, पॉइंट के बाद में जो 0 आ रहा है वो सार्थक अंक होगा। शर्त ये है कि वो दाईं ओर लिखा होना चाहिए। अगर वो पॉइंट के बाद में इधर आ रहा है, बाईं ओर आ रहा है, तो फिर उसको सार्थक अंक नहीं माना जाएगा। अब एक और एग्जांपल आता है, जैसे मान लिया कि हमने ये लिखा 185.00, ये लिखा, तो इसमें अब बात आती है कि ये जो पॉइंट है, ये जो 0 है, वो सार्थक अंक है या नहीं है। तो इसके लिए अपने को अलग अलग जो है व्यू देखने पड़ेंगे। ये सार्थक अंक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अगर इस संख्या की बात करें तो इस वक्त ये सार्थक अंक नहीं है, ठीक है, सार्थक अंक नहीं है। तो इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 3 ही हो जाएंगे, क्योंकि इन 0 को मानना नहीं है। लेकिन अगर ऐसे लिखा जाए 185.00, तो फिर ये सार्थक अंक हो जाएंगे 1 2 3 4 5, तो ये ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। अगर ऐसे लिखा जाए 185.00 इंटू 10 की पावर -2, अगर ऐसे लिख दिया जाए तो फिर ये 5 हो जाएंगे सार्थक अंक, 5, ठीक है। तो इस केस को और इस केस को देखो, इसको और इसको, इसमें देखो सार्थक अंक कितने हैं? 5 है, इसमें कितने हैं? 3 ही है। लेकिन ये देखो, ये पावर लिखी हुई है, ये 10 की पावर -2 का मतलब ये पॉइंट क्या लगा हुआ है। अब इस पॉइंट को मैंने लिखा या नहीं लिखा? अगर लिखा तो ये बन जाएगा, नहीं लिखा पॉइंट को यहां तो फिर ये बनेगा। तो इसका मतलब इसमें सार्थक अंक देखो कितने हैं? 5 है, और इसमें भी कितने आ रहे हैं? 5 ही आ रहे हैं। तो ये आपको जो फर्क है इसके अंदर समझ में आना चाहिए कि सार्थक अंक जो है वो किस प्रकार से लिखे जाते हैं, ठीक है भाई। चलो, तो ये 4 नियम हो गए। 5वां नियम जो है वो देखिए क्या है। देखो भाई, देखो अगर कोई संख्या ऐसी है, नियम तो नहीं है हालांकि, मान लेते हैं कि ये हमने इस प्रकार से लिखा, ठीक है। तो ये जो चौथा नियम था उसी के अंदर ही है कि जैसे इनके अंदर अगर हम सार्थक अंकों की बात करें तो इसमें सार्थक अंक 1 होगा, पॉइंट तो है नहीं इसलिए। इसमें भी कितना होगा? 1 होगा, इसमें भी 1 होगा, और इसमें कितना होगा? इसमें भी 1 ही होगा। तो इस प्रकार से आपको ये सार्थक अंकों की बात याद रखनी है, ठीक है। 5वां नियम जो है, ये चौथा जो है उसी का एग्जांपल था। 5वां नियम ये है कि अगर कोई ऐसी संख्या है लिखी हुई जिसके आगे किसी वस्तु का नाम लिखा हुआ है, जैसे देखो 100 किताबें, 100 किताबें, तो 100 किताबें लिखा हुआ है, इसका मतलब अगर हम इसकी जो है सार्थक अंकों की गणना करेंगे तो ये आ जाएंगे अनंत, आ जाएंगे अनंत, ठीक है भाई। तो ये आपका सार्थक अंकों का टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। आगे जो है हम कैलकुलेशन पढ़ेंगे सार्थक अंकों की। और एक चीज और है कि जो बड़ी संख्याएं हैं उनको वैज्ञानिक संकेतन में कैसे लिखा जाता है। तो वैज्ञानिक संकेतन जो है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ाऊंगा। आपकी बुक के अंदर सार्थक अंकों के जो उदाहरण दिए हुए हैं उन उदाहरण को आपने सबने सॉल्व कर लेना है, और वैज्ञानिक संकेतन में किसी भी संख्या को कैसे लिखा जाता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।